पैरामेडिकल विथ अभी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूरिनरी सिस्टम क्या होता है। थोड़ा बहुत हम समझ लेते हैं कि यूरिनरी सिस्टम क्या होता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है, कौन सी चीज़ें नहीं आती है, कौन से पार्ट कहाँ पर पड़ेंगे। अगर हम इसमें बात करें तो आपको यूरिनरी सिस्टम के रिलेटिव जो भी पार्ट है वो आपको क्लियर कराए जाएंगे। जैसे कि बात करें नेफ्रॉन, किडनी, यूरेथ्रा एंड ब्लैडर, ये सभी चीज़ें आपको यूरिनरी सिस्टम में क्लियर कराई जाएगी। एंड बात करें तो ये आपकी एग्जाम की दृष्टि से बात करें तो ये इनमें से एक पार्ट जरूर आएगा। यूरिनरी सिस्टम में से एक पार्ट जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम यूरिनरी सिस्टम को समझ लेते हैं कि यूरिनरी सिस्टम क्या होता है, मेनली इसका यूज क्या होता है, क्या काम करता है। अगर हम यूरिनरी की सिस्टम की बात करें तो इसको रीनल रीनल सिस्टम भी बोलते हैं एंड इसको उत्सर्जन तंत्र भी बोलते हैं। यह नहीं है कि आपकी एग्जाम में यूरिनरी सिस्टम दिया हो, यह भी हो सकता है कि रीनल सिस्टम क्या होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। रीनल सिस्टम भी इसको क्या, रीनल सिस्टम भी कहते हैं किसको, यूरिनरी सिस्टम को। थोड़ा बहुत हम समझते हैं कि यूरिनरी सिस्टम में जिस प्रकार से हम बात करें, नेफ्रोलॉजी किसे कहते हैं, किसको, नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी क्या होती है, सबसे पहले हम यह समझते हैं नेफ्रोलॉजी क्या होती है। अगर हम इसमें बात करें, नेफ्रोलॉजी में बात करें, इसमें क्या होता है, नेफ्रोलॉजी में क्या होता है, स्टडी ऑफ द किडनी। अगर हम किडनी की स्टडी कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी। क्या बोलते हैं हम, नेफ्रोलॉजी। अगर हम किडनी की स्टडी करते हैं, ओनली फॉर किडनी के बारे में जानते हैं, उसको क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी। अगर हम यूरोलॉजी की बात करें, यूरोलॉजी में क्या होता है, जो भी फीमेल एंड मेल है उसमें क्या होता है, फीमेल एंड मेल है उनमें क्या होता है, यूरिन पार्ट के बारे में स्टडी करते हैं, उसको क्या कहते हैं, यूरोलॉजी। तो हमें ये चीज़ें पढ़ेंगे आगे, जो किस में आती है, यूरिनरी सिस्टम में। आपको नेफ्रोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए एंड बात करें तो आपको यूरिनरी यूरोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, यूरोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। अब हम यूरोलॉजी या बात करें तो यूरिनरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कौन सी चीज़ें कहाँ पर आती है, कौन सी चीज़ें कहाँ पर नहीं आती है एंड कौन सा पार्ट आपके लिए मोस्ट है जो कि एग्ज़ाम के लिए देखा गया है। अगर हम यूरिनरी सिस्टम की बात करें या किडनी की बात करें या नेफ्रो की बात करें, इनमें से आपकी एग्ज़ाम में एक पार्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि यह एग्ज़ाम के लिए मोस्ट पार्ट है या मोस्ट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि यूरिनरी सिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। यूरिनरी सिस्टम इज आल्सो कैन ऑफ हेज एक्सक्रीटरी सिस्टम और ह्यूमन बॉडी। इट इज सिस्टम ऑफ द प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड एलिमिनेशन ऑफ यूरिन। अगर एक्सक्रीटेशन बोलते हैं, हम किसको बोलते हैं एक्सक्रीटेशन, यूरिनरी सिस्टम को। एक्सक्रीटेशन क्या होता है, इट इज process in which remove unwanted substance and metabolic waste of the body। जो भी आपके बॉडी के वेस्ट बोल सकते हैं, मेटाबॉलिक होगी एंड अनवांटेड होगी, जो भी आपके वेस्ट बोल सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटेशन। क्या बोलते हैं इसको, एक्सक्रीटेशन। आगे बढ़ते हैं हम। पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, कौन कौन से पार्ट होते हैं यूरिनरी सिस्टम के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किडनी, जो यूरिनरी सिस्टम के पार्ट है। ये दिख रही है आपको डायग्राम में, इसको क्या बोलते हैं, किडनी। क्या बोलते हैं इसको, किडनी। फिर क्या है, यूरेथर्स। ये है जो यूरेथर्स है, ये क्या हुआ है, यूरेथर्स। आगे क्या है, ब्लेडर्स। ब्लेडर्स आपको दिख रहा है डायग्राम में, ये रहा ब्लेडर्स, ठीक है। फिर क्या है, यूरेथ्रा। फिर ये लास्ट वाला है भाग है, क्या है, यूरेथ्रा। यहाँ बात करें आपको, जो हम एक एक चीज़ पढ़ेंगे। किडनी के बारे में सबसे पहले हम समझते हैं कि किडनी क्या होती है। किडनी के बारे में समझते हैं, जो क्या है, दो होती है, एक लेफ्ट साइड होगी एक राइट साइड होगी। तो दो किडनी होती है, एक लेफ्ट साइड किडनी होगी एंड एक राइट साइड किडनी आपको देखने को मिलेगी। अगर हम यहाँ पर बात करें यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन का फॉर्मेशन कौन करती है, किडनी। यूरिन का फॉर्मेशन कौन करती है, किडनी। बीन शेप ऑर्गन, जो किडनी होती है यूरिन का फॉर्मेशन करती है एंड बीन शेप ऑर्गन होती है।
इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि कौन कौन से भाग है, जो क्या है यूरिनरी सिस्टम के कौन कौन से भाग हैं। आगे हम बढ़ते हैं। आगे कौन सा भाग है? यूरेथर। यूरेथर में क्या होता है? ये दो दो पार्ट है यूरेथर के, ये बोल सकते हैं दो होते हैं यूरेथर। एक तो ये रहा यूरेथर, एक ये रहा। कौन सा? एक तो ये रहा यूरेथर, एक ये रहा। कौन कौन से? अगर हम इसमें बात करें तो एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में आपको देखने को मिलेगा क्या? यूरेथर। कनेक्ट किडनी टू ब्लेडर। जो क्या होता है? कनेक्ट किससे होता है? ब्लेडर। ये ब्लेडर आपका, ये आपका ब्लेडर है एंड इस साइड आपकी किडनी है। ये किसके द्वारा कनेक्ट होता है? ब्लेडर एंड किडनी के द्वारा कनेक्ट होता है। आगे हम बात करें ब्लेडर। ब्लेडर की संख्या कितनी है? एक। आपको ये दिख रही है जो क्या है? ब्लेडर। ब्लेडर क्या क्या होता है? टेम्पररी स्टोरेज यूरिन। कुछ समय के लिए स्टोर कर सकता है किसका? यूरिन का स्टोर कर सकता है। कौन? ब्लेडर। बोल सकते हैं कि कुछ टाइम के लिए इसमें यूरिन का स्टोरेज हो सकता है। लास्ट वाला भाग क्या है? यूरेथ्रा। इसकी संख्या कितनी है? एक। इसका मेनली यूज क्या होता है? पढ़ लीजिए आप। एक्सक्रीटेशन ऑफ यूरिन। यूरेथ्रा इज ट्यूब। यूरेथ्रा क्या है? एक ट्यूब है दैट connect the urinary bladder to external genital for elimination from body। इसका मेनली काम क्या होता है? बोल सकते हैं यूरेथ्रा क्या होता है? ये लास्ट वाला भाग है। इसका मेनली काम क्या होता है? एक्सक्रीटेशन। क्या होता है? एक्सक्रीटेशन। जो भी मेटाबॉलिक है, जो भी बोल सकते हैं, जो भी अपन बोल सकते हैं कि मेटाबॉलिक फॉर्मेशन हो गया, या बोल सकते हैं अनवांटेड सब्सटेंस हो गए, या कुछ कोई भी एक्सक्रीटेशन है, जो यूरिन्स वगैरह होता है उनका क्या होता है? एक्सक्रीटेशन करना। फिर आगे क्या है? स्प्लेक्टर मसल्स। ये कितनी होती है? संख्या में दो होती है। मसल्स टू कंट्रोल एलिमेंट ऑफ यूरिन फ्रॉम ह्यूमन बॉडी। ये ह्यूमन बॉडी के द्वारा कनेक्ट होती है। किसके द्वारा? एलिमिनेशन ऑफ द यूरिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ द किडनी। हम किडनी के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, फिर यूरेथ्रा के बारे में पढ़ेंगे, ब्लैडर के बारे में पढ़ेंगे, यूरेथ्रा के बारे में पढ़ेंगे। ये हम एक एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे किडनी क्या होती है, किडनी कहाँ पर स्थित होती है, पोजीशन क्या होती है, लोकेशन क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होती है, पार्ट वगैरह कितने होते हैं, इन बात करेंगे इनके फंक्शन वगैरह क्या है। ये सभी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे? किडनी में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम किडनी के बारे में जान लेते हैं। ह्यूमन बॉडी हैज टू किडनी। ह्यूमन बॉडी में कितनी किडनी होती है? टू किडनी होती है। आपको ये डायग्राम में दिख रही है टू किडनी, एक एंड दो। जो लेफ्ट साइड वाली किडनी है उसको लेफ्ट किडनी एंड राइट साइड वाली किडनी को राइट साइड किडनी। ह्यूमन बॉडी हैज टू किडनी। किडनी आर अलोंग द मोस्ट वाइटल ऑर्गन। ये क्या है? मोस्ट वाइटल ऑर्गन है ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का मोस्ट वाइटल ऑर्गन क्या है? किडनी। ईच किडनी हैज वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल। इनका जो बोल सकते हैं इसका इसके जो क्या है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल क्या है? कॉम्प्लेक्स। ठीक है। किडनी आर बीन शेप ऑर्गन। किडनी की शेप क्या है? बीन शेप ऑर्गन देखने को मिलेगी। जो किडनी होती है इसकी शेप किस बोल सकते हैं? मटर के बीज के समान है, या बोल सकते हैं कि बीन शेप ऑर्गन है। जो आपकी जो बोल सकते हैं एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जा सकती है। लॉन्ग की बात करें, लॉन्ग लंबाई कितनी है इनकी? 11 सेमी लॉन्ग है। इनकी वाइड के बारे में बात करें 6 सेमी लॉन्ग है। थिकनेस की बात करें तो 3 सेमी लॉन्ग। अगर हम इनकी लॉन्ग की बात करें तो 11 सेमी लॉन्ग है। एंड इसमें वाइडल के बारे में ये चीज़ें डिलीट कर देना, आप ये काट देना। ठीक है, यहाँ से डिलीट कर देना। वाइड के बारे में बात करें तो 6 सेमी होगी। एंड थिक की बात करें, थिक कितने है इनकी? 3 सेमी। एंड इनकी वेट की बात करें तो डेस्ट तो बोल सकते हैं 150 ग्राम इनका वेट है। कितना है? 150 ग्राम इसका वेट है। तो ये चीज़ें आपकी एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई है एंड आगे भी पूछे जाने के चांस है। अगर बात करें तो किडनी की शेप के बारे में पूछा जा सकता है। कौन सी शेप है? बीन शेप ऑर्गन है। लॉन्ग की बात करें तो कितने सेमी लॉन्ग है? 11 सेमी लॉन्ग है। वाइड के बारे में बात करें तो 6 सेमी होगी। थिक की बात करें तो आपको 3 सेमी होगी। एंड वेट की बात करें तो 50 ग्राम, इस 150 ग्राम इसका वेट है। यहाँ बात कर सकते हैं 150 इसका
वेट है, कितना है 150 ग्राम इसका आपको वेट देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, लोकेशन की बात करें, किडनी कहाँ पर स्थित है। द किडनी लीज ऑन द किडनी ली ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल on each side of the vertebral column behind the posterior and below the diaphragm। कहाँ पर स्थित है, बिहाइंड जो इनके पीछे क्या है, पेरिटोनियन एंड बिलो द आगे क्या है, डायफ्राम। किसके, किडनी की लोकेशन कहाँ पर है, पेरिटोनियम पर स्थित होती है। आगे बात करें पोजीशन की बात करें तो इट इज सराउंडेड एट द लेवल ऑफ T12 एंड L30, ये इनकी पोजीशन है। पोजीशन कहाँ पर स्थित है, इसकी पोजीशन कौन सी है, T12 एंड L3 इनकी पोजीशन है। द राइट किडनी यूजली सनलाइटली लोअर देन एंड लेफ्ट, बोल सकते हैं इसमें जो राइट वाली किडनी होती है वो आपकी क्या होती है, थोड़ी नीची होती है। एंड बोल सकते हैं एंड लेफ्ट वाली किडनी है थोड़ी ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलेगी, जो कि आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा। थोड़ा बहुत आप डायग्राम देख लीजिए, पहले आप थोड़ा सा डायग्राम दीजिए, किडनी के बारे में देख लीजिए तो आपको यह डायग्राम में दिखेगा जो राइट वाली किडनी है थोड़ी नीचे की तरफ है एंड जो लेफ्ट वाली किडनी है वो ऊपर की तरफ है। अब हम बात करेंगे, आपने पोजीशन के बारे में पढ़ लिया, लोकेशन के बारे में पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। इट इज फॉलोइंग पार्ट ऑफ द किडनी, किडनी के कितने पार्ट है, 3 पार्ट आपको किडनी के देखने को मिलेंगे। कौन कौन से पार्ट है, कैप्सूल, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। किडनी के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, कैप्सूल, कॉर्टेक्स और मेडुला। अब एक के बारे में हम समझेंगे। इट इज आउटर मोस्ट, जो आपकी ये किडनी का डायग्राम आपको दिख रहा है, जो ये बाहर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, अपन क्या बोलते हैं, अपन इसको क्या बोलते हैं, कैप्सूल। क्या बोलते हैं, कैप्सूल। जो आपका ये लास्ट वाला पार्ट है, बोल सकते हैं ये बाहर वाला पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं अपन, कैप्सूल बोलते हैं। ये लास्ट वाला पार्ट को क्या बोलते हैं अपन, कैप्सूल बोलते हैं। इसमें क्या है, इट इज आउटर मोस्ट कवरिंग, जो बाहर का है, जो क्या है, कवरिंग होता है। कंपोस्ट ऑफ फाइबर टिश्यू, किनके द्वारा बना होता है, फाइबर टिश्यू के द्वारा बना होता है। सराउंडेड द किडनी, इट इज थिन ट्रांसप्लांट फाइबर मेमोरी के द्वारा बना हुआ होता है। कोर्टेक्स कौन सा पार्ट है, जो आपको ये डायग्राम में दिख रहा है, कोर्टेक्स वाला पार्ट आपको डायग्राम में दिख रहा है। जो ये वाला पार्ट है, जो ये बीच वाला पार्ट है, उसको क्या बोलते हैं, कोर्टेक्स बोलते हैं। इट इज ए रेडियस ब्राउन लेयर ऑफ द टिश्यू, ये क्या होती है, इसकी लेयर क्या होता है, रेडियस, जो क्या होती है, रेडियस ब्राउन लेयर ऑफ द टिश्यू इमीडिएटली बिलो द कैप्सूल एंड आउटसाइड ऑफ द रीनल कॉर्टेक्स इज द मिडल पार्ट, ये मिडल पार्ट है। इट प्रेजेंट बिलो द रीनल कैप्सूल, इसमें क्या होता है, इट प्रेजेंट द बिलो द रीनल कैप्सूल, इनके पीछे की तरफ क्या होता है, कैप्सूल होता है। कौन सा वाला भाग होता है, कैप्सूल। सबसे जो बाहर का वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, कैप्सूल। क्या बोलते हैं, रीनल कैप्सूल। जो अंदर वाला भाग है, इसको क्या बोलते हैं, कोर्टेक्स। क्या बोलते हैं, कोर्टेक्स। एंड फिर हम बोल सकते हैं जो अंदर वाला, इससे अंदर का भाग है, उसको क्या बोलते हैं, मेडुला। क्या बोलते हैं, मेडुला। जो बाहर वाले भाग को क्या बोलते हैं, कैप्सूल। अंदर बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं, कोर्टेक्स। जो अंदर में लास्ट वाला भाग है अंदर की तरफ, उसको क्या बोलते हैं अपन, मेडुला। क्या बोलते हैं अपन, मेडुला। अब मेडुला के बारे में अपन पढ़ते हैं। अगर हम मेडुला के बारे में बात करें तो आपको इट इज़ द इनर मोस्ट, जो इनर मोस्ट है, जो बोल सकते हैं आपको ये डायग्राम में दिख रहा है, कौन सा वाला भाग ये डायग्राम में दिख रहा है, उसको क्या बोलते हैं, मेडुला। इट इज इनर मोस्ट लेयर, देयर आर द 15 से 16 रीनल पिरामिड इन ईच किडनी। जो आपकी ये स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको क्या बोलते हैं, ये स्ट्रक्चर दिख रही है, ये कितने स्ट्रक्चर है, 15 से 16 हो सकते हैं, 8 से 16 भी आपकी एग्जाम में दिया हो सकता है, कौन सी भी चीज़ें आपको दी हो सकती है। अगर हम बात करें तो काफ़ी बार एग्जाम में यहाँ से पूछा गया है कि रीनल पिरामिड कितने होते हैं किडनी में, तो 8 से 16 भी हो सकते हैं, या बोल सकते हैं 15 से 16 भी दिया हो सकता है। तो यह चीज़ें दी हो सकती है। तो ये पिरामिड जैसी आपको
स्ट्रक्चर देखने को मिल सकती है। इस तरह की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, इसको क्या बोलती है अपन? रीनल पिरामिड। रीनल पिरामिड कितनी होती है? 15 से 16 होती है। किसमें? किडनी में होती है रीनल। आगे क्या है? आगे अपन बढ़ते हैं। आगे क्या चीज़ देखने को मिलेगी आपको? एक सेकेंड रुकना, थोड़ी देर, एक सेकेंड। आगे रीनल मेडुला सराउंडेड बाय द रीनल आर्टरी एंड वेन। जो रीनल मेडुला होती है, जो आपको ये दिख रहा है, रीनल मेडुला कहाँ पर ही है आपको? जी ब्लू वाली को क्या बोलते हैं अपन? रीनल वेन। क्या बोलते हैं इसको? रीनल वेन। क्या बोलते हैं हम इसको? रीनल वेन। एंड जो रेड वाली है उसको क्या बोलते हैं? रीनल आर्टरी। क्या बोलते हैं? रीनल आर्टरी। जो क्या होती है? सराउंडेड होती है। क्या होती है? सराउंडेड बाय द रीनल आर्टरी एंड वेन। जो मेडुला होती है उसमें दो आपको आर्टरी देखने को मिलेगी। एक तो क्या बोलते हैं? रीनल आर्टरी जो आपको देखने को मिलेगी, एंड रीनल वेन आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। एंड जो इसकी बोल सकते हैं स्ट्रक्चर किस तरह की होती है, जो बोल सकते हैं 15 से 16 आपको इसमें क्या बोल सकते हैं? पिरामिड देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पर फंक्शनल की बात करें तो इसकी अगली वीडियो आएगी, वो आपको एक डेडिकेट वीडियो जो कि बोल सकते हैं कि आपकी एग्जाम में पूछी गई है, कौन से फंक्शनल है, कौन सी चीज़ है, वो आपको आगे देखने को मिलेगी। अगर अभी भी कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो।